हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की एक बड़ी वजह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्म्स और कार्टून रहे हैं, और ख़ासतौर पर साइंस फिक्शन फिल्म्स के जिनमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल दिखाया जाता था। लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के जिनके बारे में सिर्फ तस्वर किया जाता था या फिर वो सिर्फ फिल्म की हद तक ही महदूद थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो गई हैं। इस एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं या बहुत जल्दी बनने जा रही हैं का जिक्र करूँगा। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके लिए कोई नई खास चीज़ नहीं होगी। अभी तक शायद आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को आर्मी के इस्तेमाल या वीडियोज़ वगैरह बनाने की हद तक ही देखा हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कुछ अर्से तक आपको ड्रोन पिज़्ज़ा डिलीवर करते हुए नजर आए। और बिल्कुल इसी तरह से आपकी कोरियर सर्विस जैसा कि DHL और TCS का काम भी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लिया जाए। बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज जैसा कि ऊबर और अमेजोन मिलकर ड्रोन के इस पहलू पर रिसर्च कर रही हैं, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस सर्विस को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। बस फिर फिजा में हर जगह आपको ड्रोन ही ड्रोन नजर आएंगे, जो मैसेज मिलने पर अपना पार्सल पिक करके उनकी मेमोरी में फीड हुए एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे, यानी किसी घर की छत, उनके लॉन या फिर बैकयार्ड में ड्रॉप कर देंगे। और फिर कंपनी से अगला मैसेज मिलने तक किसी भी पावर स्टेशन पर बैठकर अपनी एनर्जी रिस्टोर करेंगे। इन ड्रोन्स के लिए कोई भी पार्सल किसी भी जगह पहुंचाना कोई मसला नहीं होगा, ना ही ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ना ही एड्रेस गुम होने का खर्चा, और सबसे बढ़कर आपके टाइम की बचत। और खासतौर पर हॉस्पिटल्स अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे, और बर वक्त चीजें पहुंचने की सूरत में बहुत सी कीमती जानें भी बचाई जा सकेंगी। किसी भी मुल्क के तरक्की याफ्ता होने का अंदाजा उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लगाया जा सकता है, और इसमें खासतौर पर ट्रेन्स को मैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम समझा जाता है। लेकिन ट्रेन्स पर इतना इन्हिसार करने के बावजूद पिछले कुछ सालों में इनमें कोई खास बेहतरी नहीं आई, और इसी चीज ने हाइपरलूप ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है। इस मकसद के लिए लो प्रेशर ट्यूब बनाई जा रही हैं, जो हाइपरलूप ट्रेन के लिए ट्रैक का काम करेंगी। इस ट्रेन को स्पीड एफिशिएंट करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा। ट्यूब ट्रैक्स में रेजिस्टेंस ना होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि इसकी स्पीड 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, और ये उतनी ही स्पीड है जितनी एक आम से जहाज की होती है। यानी लाहौर से कराची तक का सफर आप इस ट्रेन में बैठे 3 घंटे में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से घिरे हुए इस दौर में एक चीज जिसको किसी ना किसी सूरत में तकरीबन हर जगह हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी गाड़ियों में, हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल के जरिए, एलेक्सा डिवाइस और बहुत सी दूसरी चीजों के जरिए हम इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ सफर कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि फ्यूचर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस, मसलन कंप्यूटर्स और रोबोट्स वगैरह, अपने खुद का दिमाग रखते हो, जो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार और खुद डिसीजन करने की सलाहियत रखते हो। और यह भी तो हो सकता है कि हम में से हर किसी का अपना एक रोबोटिक सिस्टम हो, यानी एक कॉन्शियस रोबोट जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल हमारे जैसी हो, यानी उसका सोचना, उसका रिएक्ट करना, उसका बात करना, उसका काम करना, हाँ, लेकिन उसकी स्पीड सुपर ह्यूमन और एफिशिएंसी बहुत एक्यूरेट हो। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कि जो शायद अभी तक बहुत ही महदूद थी, प्रोस्थेटिक। आम अल्फाज में जिस्मानी एज़ा से महरूम अफराद को आर्टिफिशियल जिस्मानी एज़ा लगाना। अभी तक तो ये काफी तकलीफ दे अमल रहा है, क्योंकि आमतौर पर इन मसनूई एज़ा को सिर्फ जिस्मानी तरतीब को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब इन आर्टिफिशियल एज़ा को इंसानी दिमाग से लिंक करने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जा रही है, ताकि इनकी हरकत और सुकनात बिल्कुल कुदरती तरीके से हो, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इंसान अपने बाकी एज़ा को कंट्रोल करता है। और इससे भी बढ़कर यह कि ऐसे आर्टिफिशियल इंसानी हाथ या बाजू को खास तौर पर ज्यादा ताकतवर और एफिशिएंट बनाया जा रहा है, जैसा कि आपने अक्सर कार्टून्स या सुपर हीरोज की फिल्म में देखा होगा, जहां हर कैरेक्टर के पास कोई ना कोई खास पावर होती है। और अगर बात यहां तक पहुंच गई तो वो दिन भी दूर नहीं कि आप देखेंगे कि हर कोई अपनी जिस्मानी एज़ा की प्रोस्थेटिक सर्जरी कराने पर बाजिद होगा, ताकि अपने आप को ज्यादा ताकतवर और सुपर पावर से लेस कर सके। चले, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ सालों में इस दुनिया से मोबाइल का नामो निशान मिट जाएगा, तो आप यकीनन सकते में आ जाएंगे। मगर इस चीज पर भी काम किया जा रहा है। जहां बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज जैसा कि एप्पल, सैमसंग, लिनोवो हर 6 माह में अपना एक नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, वहीं पर इनमें इस चीज पे भी रेस लगी हुई है कि कैसे मोबाइल्स को AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए असली दुनिया का हिस्सा बनाया जा सके। तो अगर ऐसा हो गया तो मुमकिन है कि 2030 तक मोबाइल अपने पास रखने वालों पर लोग हंसे। बस एक स्क्रीन होगी कि जो आपके सामने आ जाया करेगी, जिसको आप अपनी घड़ी, ब्रेसलेट, किसी भी छोटी सी चीज या डिवाइस के जरिए ऑन कर सकेंगे,
और वही सारे फंक्शन जो किसी एक बहुत महंगे मोबाइल में होते हैं सब इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अगर बात हो जाए डिसेबल पर्सन्स या उन लोगों की कि जिनको बाहर जाने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, ऐसे में बहुत से लोग और खास तौर पर मगरिब में सिखाए हुए या रास्ता बताने वाले कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस चीज को भी टेक्नोलॉजी ने एक नया रास्ता दिखाया है। अब हालिया दिनों में लोगों ने रोबोटिक गाइड डॉग्स लेना शुरू कर दिए हैं। ये एक तरह की खास मशीन है जो आपको आपकी मंजिल तक बगैर किसी गलती और एक्सीडेंट होने के खदशे के गाइड कर सकती है। आपने इस मशीन को अपने हाथ में बिल्कुल इसी तरह थामना है कि जैसे आपने अपने पालतू कुत्ते की रस्सी पकड़ी हो। यह मशीन खुद आपको दाएं बाएं की डायरेक्शन देती रहेगी। ये डिवाइस बआसानी एक हाथ में समा सकती है और इसका वजन भी ना होने के बराबर है। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।